सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 16 तारीख है, यानी कि शुक्रवार है। 40 काल का पहला शुक्रवार है और आज के दिन में प्रभु हम सबों को मुख्य रूप से उपवास करने के बारे में, परहेज करने के बारे में, त्याग तपस्या करने के बारे में, आध्यात्मिक विकास करने के बारे में हम सबों को आज के वचनों के द्वारा हमें समझाता है। जिस प्रकार से सुसमाचार में लिखा गया है, इसके बाद यूहन्ना के शिष्य आए और यह बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यानी कि प्रभु का कहना है, जब तक यीशु उनके साथ है, प्रभु के शिष्यों के साथ यीशु है और यीशु के साथ प्रभु के शिष्य है, तो वहाँ पर उन्हें आनंद मनाने का समय है, वो जश्न मनाने का समय है, प्रभु की उपस्थिति को सेलिब्रेट करने का समय है, वो मातम मनाने का समय नहीं है। प्रभु ये बात कहता है और प्रभु चाहता है वे उपवास उस वक्त करेंगे जब वे बिछुड़ जाएंगे, दूल्हा बिछुड़ जाएंगे बारातियों से। जब बाराती दूल्हा के साथ रहेंगे उपवास नहीं करेंगे। जब वो गलती करेंगे, पाप करेंगे, प्रभु से दूर जाएंगे, उस वक्त उन्हें उपवास करना होगा, परहेज करना होगा, पश्चाताप करना होगा, त्याग तपस्या करना होगा प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए। इसलिए प्रभु इस बात को स्पष्ट करता है, उपवास कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, इस बात को प्रभु स्पष्ट करता है। इस छोटे से प्रसंग के माध्यम से हम सबों को सिखाता है कि पश्चाताप करना हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसका खंडन प्रभु नहीं करते, बल्कि इसकी ज़रूरत को हमारे सम्मुख रखते हैं। लेकिन उस वक्त निश्चित रूप से हमें पश्चाताप करना है जब हम प्रभु से और प्रभु के वचनों से दूर हो जाते हैं, प्रभु के रास्ते से भटक जाते हैं। हमें निश्चित रूप से पश्चाताप करना है और प्रभु के उस रास्ते पर आना है, सच्चाई के, प्रेम के, न्याय के, क्षमा, शांति के रास्ते पर आना है और वैसा जीवन हमें बिताना है। प्रभु हमें ये बताता है। और उसके बाद प्रभु एक बात आज के दिन में हम सबों को सिखाता, आज के पाठ के द्वारा, हमारे खतनी और करनी दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए। खतनी एक है, करनी एक है, तो इसके मतलब वहाँ पर ढोंग है, वहाँ पर आडंबर है, वहाँ पर दिखावा है। इसी बात पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी प्रकार से डाइकोटमी ना हो हमारे जीवन में, यानी कि हमारा जीवन अलग है, हमारा कहना अलग है, हमारा कार्य अलग है, यानी कि वहाँ पर डाइकोटमी है, यानी कि वहाँ पर एकता होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। हमारा कहना और करनी दोनों एक होना चाहिए। ऐसा जीवन, ऐसा ईमानदारी का, सच्चाई का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। और आज के पाठ के द्वारा मुख्य रूप से प्रभु हमें बताता है कि किस प्रकार का उपवास प्रभु चाहता है। प्रभु हम सबों से किस प्रकार का उपवास चाहता है। प्रभु कहता है, अन्याय की बेड़ियां तोड़ें, यानी कि जहाँ जहाँ अन्याय होता है उस अन्याय को हम समाप्त करें, यानी कि कम से कम हम अपने स्वयं के जीवन से शुरू करें। किसी भी प्रकार से हम किसी के साथ अन्याय ना करें, अन्याय की बेड़ियां तोड़ें, पद दलितों को मुक्त करें और गुलामी समाप्त करें। जो बंधनों में हैं उनको आज़ाद करें, किसी को बांध के ना रखें, बंधनों में ना रखें, उनको आज़ाद करें। रोटी भूखों के साथ खिलाएं, जो भूखा प्यासा है उनका ख्याल रखें और उनकी सेवा करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहें, तैयार रहें। हमारी रोटी भूखों के साथ खिलाएं, मिल बांट के रहें, मिल बांट के दूसरों के बारे में सोचें। स्वयं के बारे में हम हमेशा सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचें। यह वह समय है, वह वक्त है। बेघर को अपने यहाँ ठहराना, यानी कि जिसको घर नहीं है, रोटी नहीं, मकान नहीं है, इस प्रकार से परेशान है, उनके लिए थोड़ा टाइम दें, उनके साथ बैठें, उनको थोड़ा समय दे दें, उनको एक एहसास दिलाएं कि हम तुम्हारे साथ हैं। एक ऐसा जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है।
भाई बहन से मेल मिलाप करना, यानी कि जिसके साथ हम रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कार्य करते हैं, जीते हैं, उनके साथ हमारा मेल मिलाप हो, बड़े सुंदर तरीके से हम उनके साथ एक रिश्ता संबंध बनाए रखें। एक ऐसा सुंदर जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बुलाता है। प्रभु के बुलावे को स्वीकार करें, उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगें, ताकि हमें सुंदर जीवन बिताते हुए प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के आशीषों में सदा ही आगे बढ़ते रहें। वही प्रभु हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। आमीन।